Hello students, hope you all are doing good. So in this series of quick recall notes, our today's topic is phyllotaxy and estivation. बच्चों हम लोगों ने पहले भी बहुत से टॉपिक पढ़े हैं अभी और हमने वही मेजर फोकस किया है कि जिन टॉपिक्स पे बच्चों को डाउट्स ज्यादा है तो पहले हम वो क्लियर कर रहे हैं. तो ये फाइलोटैक्सी क्या होता है, एस्टिवेशन क्या है, बेसिकली आज हम सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे इन टॉपिक्स से रिलेटेड. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज फाइलोटैक्सी. बच्चों फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है, देखिए फाइलोटैक्सी इज बेसिकली द अरेंजमेंट कैसा है लीफ का एक पूरे के पूरे एक्सेस पर, तो उसको आप फाइलोटैक्सी बोल देते हैं. अब वो अरेंजमेंट सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टेम है आपका, अब स्टेम में नोड्स भी होंगी, इंटरनोड्स भी होंगी. उस इंटरनोड या नोड जो आप बेसिकली बोलते हो, इंटरनोड को आप गैप बोलते हैं. नोड्स क्या होती हैं? नोड्स जहां से आपके पार्ट्स निकल रहे हैं, अराइज हो रहे हैं. तो नोड्स सब बेसिकली अगर वेजिटेटिव फेज में है एक फ्लावर तो उस नोड वाले सेक्शन से आपका लीफ निकलता है, ठीक है. अगर वही फेज चेंज हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर वो चेंज फेज क्या हो गया आपका, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया, तो वहीं से आपके फ्लावर्स निकलने लगते हैं. उनका ओरिएंटेशन अलग अलग है. हमने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा है कि भाई अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को आप इन्फ्लोरेसेंस बोलते हो, ठीक है. ऐसे सिमिलरली हम पहला टॉपिक अपना डिस्कस करते हैं दैट इज फाइलोटैक्सी. तो फाइलोटैक्सी क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन अ ब्रांच और अ स्टेम, उसको आप फाइलोटैक्सी बोलते हो. तो फाइलोटैक्सी में हमने क्या बोला, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम, स्टेम पर या किसी भी ब्रांच पर हम बोल सकते हैं. तो इस लीफ के अरेंजमेंट को आपने क्या बोल दिया, फाइलोटैक्सी. तो ये अरेंजमेंट बेटा कैसे भी हो सकता है. अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट आपका ऑल्टरनेट पैटर्न में भी लीफ आपकी अरेंज हो सकती है ना. ऑपोजिट पैटर्न में भी आपकी लीफ अरेंज हो सकती है, और एक घेरे की तरह घेरा बना लिया चारों तरफ लीफ ने, उसको आप वर्ल्ड बोलते हैं. तो एक वर्ल्ड पैटर्न में भी आपकी लीफ अरेंज हो सकती है. अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, अगर आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट देखेंगे तो अलग से होगा, ठीक है. तो हम क्या बोल रहे हैं, फाइलोटैक्सी इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन एन एक्सेस, ऑन एन स्टेम, ऑन एन ब्रांच, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, देखिए क्लियर मैं आपको और कर दूं विद द हेल्प ऑफ वन डायग्राम. हमने फाइलोटैक्सी बोला कि भाई फाइलोटैक्सी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ लीव्स एंड अरेंजमेंट ऑफ लीफ फ्रॉम द नोड्स, एंड द फाइलोटैक्सी हैज अ वेरियस टाइप्स. क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि भाई जैसे जैसे जो पत्तियां निकलती हैं, पत्तियां कौन से फेज में निकलेंगी, वेजिटेटिव फेज में निकलेंगी. तो पत्तियां आपकी निकली वेजिटेटिव फेज में, उन पत्तियों का अरेंजमेंट क्या होगा, दैट इज फाइलोटैक्सी. उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेजरली फाइलोटैक्सी. ये तीन तरीके से हो सकता है आपका, ऑल्टरनेट पैटर्न में भी अरेंज हो सकता है, ऑपोजिट पैटर्न में भी हो सकता है, और वर्ल्ड भी हो सकता है. ऑल्टरनेट का मतलब यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक नोड है, फॉर एग्जाम्पल एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है. अब एक नोड से एक लीफ निकला इस पैटर्न में, ऑल्टरनेट पैटर्न में आपका यहां से निकला, एक इस पैटर्न में निकला और एक इस पैटर्न में निकला. तो इस पैटर्न को आपने क्या बोल दिया, ये आपका ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी है. नेक्स्ट इज योर ऑपोजिट. ऑपोजिट में देखिएगा नोड एक है और लीफ कितनी निकल रही है, 1 2 1 2 1 2, मतलब ऑपोजिट फैशन में आपका लीफ का अरेंजमेंट दिख रहा है, इसलिए आपने उसको क्या नाम दे दिया, ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. वर्ल्ड देखिए एक ही नोड है पर मल्टीपल लीफ उससे घिरी हुई है, घेरा सा बना हुआ है. तो नोड एक है आपका और मल्टीपल लीव्स आपको यहाँ पर दिख रही है, उसको आपने बोल दिया वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. तो किस तरीके से आपकी लीफ का अरेंजमेंट होता है, उस टाइप के जिस प्रोसेस से हो रहा है उसको आप फाइलोटैक्सी बोल रहे हैं, ठीक है. नाउ फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें ऑल्टरनेट के केस में, चाइना रोज को हम ले लेते हैं. तो चाइना रोज का आप प्लांट देखोगे तो चाइना रोज प्लांट के केस में आपका ऑल्टरनेटिव फाइलोटैक्सी देखा जाता है. मस्टर्ड की अगर आप बात करें, मस्टर्ड के केस में जो अरेंजमेंट रहेगा दैट इज फाइलोटैक्सिक अरेंजमेंट. इसके अलावा अगर आप जितने भी सनफ्लावर वाली फैमिली के मेंबर देखेंगे उसमें भी जो अरेंजमेंट होगा दैट इज आपका ऑल्टरनेटिव लीफ पैटर्न अरेंजमेंट. वहीं अगर हम ऑपोजिट की बात करें, ऑपोजिट में बेटा क्या है, गुआवा की जितनी फैमिली है, गुआवा के केस में आपका ऑपोजिट रहता है. कैलोट्रोपिस के केस में, कैलोट्रोपिस के केस में आपका ऑपोजिट फाइलोटैक्सी देखा जाता है. वहीं वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड मतलब घेरा बना लिया, नोड एक था चारों तरफ घेरा बन गया, दैट इज कॉल्ड वर्ल्ड फाइलोटैक्सी, जो कि नीरियम के केस में हो गया. नीरियम के केस में आपके एल्स्टोनिया के केस में हो गया. तो एल्स्टोनिया और नीरियम जो है वो आपके वर्ल्ड फाइलोटैक्सी की क्लास में आते हैं. तो फाइलोटैक्सी इन शॉर्ट क्या हुआ, अरेंजमेंट ऑफ लीफ
ठीक है, लीफ किस तरीके से अरेंज है, वो ऑल्टरनेट फैशन में अरेंज है, वो ऑपोजिट अरेंज है, या उसने पूरा का पूरा एक घेरा बना दिया, वर्ल्ड फैशन में आपका अरेंज है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फाइलोटेक्सी। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस को शुरू करते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्टिवेशन। एस्टिवेशन बेटा क्या होता है, एस्टिवेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रिस्पेक्ट टू सेपल एंड द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू पेटल्स। किस तरीके से सेपल सेपल अरेंज है और पेटल पेटल अरेंज है, ठीक है। इसमें जो ट्विस्ट आता है दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन प्रोसेस क्या होंगे। हमने 4 मेजर मेथड पढ़ने हैं कि भाई अलग अलग क्या है और उनके कॉमन एग्जांपल्स क्या है। बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप चाहे एनाटॉमी पढ़ लीजिए, मॉर्फोलॉजी पढ़ लीजिए, आप इन चैप्टर्स को जब डिटेल में स्टडी करते हो तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। मेरे हिसाब से आपको एक टेबल बनाने चाहिए, एक टेबुलर फॉर्म में आपको सारे विद, सपोज फॉर एग्जांपल आप मॉडिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा, तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में मॉडिफाइड रूट के जितने भी पार्ट है उनके एग्जांपल्स के साथ आप उन्हें पढ़िएगा, ठीक है। जैसे अभी हमने फाइलोटेक्सी पढ़ा, फाइलोटेक्सी में आपको ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी का एग्जाम्पल पता होना चाहिए, आपको ऑपोजिट फाइलोटेक्सी में क्या आएगा उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए, आपको वर्ल्ड फाइलोटेक्सी में क्या आएगा आपको उसका एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो जितना भी आप पढ़ रहे हैं आपको एग्जाम्पल्स पे बहुत फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम्पल्स जनरली पूछ लिए जाते हैं। आप पीवाईक्यूज भी आपने देखे होंगे, आप सब कर रहे होंगे सॉल्व इस समय, तो वो सारे पीवाईक्यूज में आपने देखा होगा कि इतने ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि आप को बहुत ज्यादा टफ ना लगे। तो आप क्या करो, आप सिंपल एक टेबुलर फॉर्म में अपना पूरा का पूरा तैयार कर लीजिए मैटर को, और एंड में आप जाएंगे टेबल को देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए, और आपका क्विकली आप रिवाइज भी कर पाओगे और क्वेश्चन को सॉल्व भी कर पाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब बेटा क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल विद रिस्पेक्ट टू सेपल एंड अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स विद रिस्पेक्ट टू पेटल्स। सेपल सेपल कैसे अरेंज है और पेटल पेटल कैसे अरेंज है। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट है उनके भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वेलवेट एस्टिवेशन, तो हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन क्या है। वेलवेट एस्टिवेशन क्या होता है, इम्ब्रिकेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द टर्म इम्ब्रिकेट रेफर, तो इम्ब्रिकेट का क्या मतलब है, वेक्सिलरी का क्या मतलब है। तो हमें डिफरेंट टाइप को के सेपल सेपल अरेंजमेंट और पेटल पेटल अरेंजमेंट पढ़ने हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप्स ऑफ मेजर एस्टिवेशन प्रोसेस से। तो एस्टिवेशन क्या बताया गया, एस्टिवेशन इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल्स इन अ फ्लोरल बड विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल्ड, ठीक है। अरेंजमेंट पढ़ना है आपको सेपल सेपल और पेटल पेटल का। तो यहाँ पर सबसे पहला है दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट एस्टिवेशन में याद रखिएगा बेटा, जो अरेंजमेंट होगा आपका सेपल का या फिर पेटल का एक वर्ल्ड में, उसमें जो अरेंज होंगे वो ओवरलैप नहीं करते। सेपल हो या पेटल हो, वो आपस में ओवरलैपिंग नहीं शो करेंगे, बिल्कुल टच्ड होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, एक सेपल ये है, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, ये क्या है, पास पास है, टच्ड है, ठीक है, बिल्कुल छू रहे हैं पर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। क्या होगा, सेपल्स और पेटल्स इन अ वर्ल्ड जस्ट टच वन अनदर, दे डू नॉट ओवरलैप वन अनदर, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ टच है, ठीक है, टच्ड है। तो उस तरीके के एस्टिवेशन को आप वेलवेट एस्टिवेशन बोलते हो। इनका कॉमन एग्जांपल क्या है, कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस में देखा जाता है आपका कॉमन, दैट इज वेलवेट एस्टिवेशन। नेक्स्ट जो है आपका अनदर टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज द ट्विस्टेड। नाम से पता लग रहा है ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड में क्या होगा बेटा, ये ओवरलैप करेगा, सेपल या पेटल होगा वो एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। वन मार्जिन ऑफ द अपेंडेज ओवरलैप्स द मार्जिन ऑफ द नेक्स्ट अपेंडेज। मतलब देखिए, एक ओवरलैप क्या करा, यहाँ पर आया, दूसरा क्या हुआ, दूसरे ने ओवरलैपिंग करी, एक को मतलब एक एंड इसका ओवरलैप्ड है और एक कर रहा है, एक देखिए एक एंड है दूसरा एंड, तो ये ओवरलैपिंग मैनर है आपका। उस टाइप के एस्टिवेशन को आप क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है। सच टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज सीन इन लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन। लेडी फिंगर में, चाइना रोज में और कॉटन में आपको किस तरीके का एस्टिवेशन दिखता है, दैट इज द ट्विस्टेड एस्टिवेशन। नंबर 2, एग्जाम्पल्स बहुत सही से याद रखने हैं आपको, फिर से मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, वेलवेट। वेलवेट का एग्जाम्पल क्या था आपका, कैलोट्रोपिस। नंबर 2, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या आएंगे आपके, लेडी फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन। ये तीनों एग्जाम्पल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि क्या शो करते हैं आपका ट्विस्टेड एस्टिवेशन।
नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज योर इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होगा बेटा, एक तो कंप्लीटली ओवरलैप हो जाएगा सेपल और पेटल, और दूसरा करेगा ओवरलैप। क्या मतलब है, देखिए इसमें देखो, एक तो ये देखो पूरा पूरा का पूरा यहां से भी ओवरलैप है, यहां से भी ओवरलैप है, कंप्लीटली ओवरलैप्ड है, और दूसरा देखो कर रहा है ओवरलैप। मार्जिन्स ऑफ द सेपल और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओवरलैपिंग कर रही है, बिल्कुल प्रॉपर ओवरलैपिंग हो रही है, बट इनका कोई एक पैटर्न नहीं है कि एक पैटर्न के फॉर्मेशन में करेंगे। ये ओवरलैपिंग करेंगे बट एक पैटर्न नहीं फॉलो करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इस केस में क्या होती है, एक तो क्या होगा कंप्लीटली ओवरलैप्ड हो जाता है, और एक करता है, बाकियों को करता है। एक तो बिल्कुल अंदर घुस जाएगा, अंदर घुसा हुआ मतलब दैट इज कंप्लीटली ओवरलैप्ड, और एक बाकियों को ओवरलैप करेगा। तो इस केस में क्या होगा, मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल्स ओवरलैप्स वन अनदर बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे कि इट इज सीन इन गुलमोहर एंड कैशिया। गुलमोहर और कैशिया के केस में आपका किस तरीके का एस्टिवेशन देखा जाता है, दैट इज इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ओके, एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो केयरफुली आप एग्जाम्पल्स को लर्न करिएगा। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल है आपका गुलमोहर एंड कैशिया। ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो है आपका, दैट इज वेक्सिलरी। वेक्सिलरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्सिलरी से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो वेक्सिलरी बेसिकली क्या है बेटा, इसमें तीन तरीके के आपको मेजर पेटल्स दिखेंगी। एक सबसे बड़ी पेटल, उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, दो आपकी अलग टाइप की होंगी जिसको आप विंग्स बोलते हैं, और एक स्मॉलेस्ट पेटल होगी। तो एक लार्जेस्ट पेटल एंड एक स्मॉलेस्ट पेटल। तो इस टाइप के एस्टिवेशन से आपके काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं क्या है वेक्सिलरी एस्टिवेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज पेपिलोनियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन। इसको पेपिलोनियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन भी बोला जाता है। देयर आर पेपिलोनियस 5 मेजर पेटल्स। ठीक है, 5 पेटल का है, उसमें से एक बेटा लार्जेस्ट होती है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। दो जो होंगे वो विंग्स होंगे साइड में, एंड दो स्मॉलेस्ट होंगी जिसको आप नील बोलेंगे। तो क्या है, देयर आर 5 पेटल्स, द लार्जेस्ट पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, दैट ओवरलैप द 2 लेटरल पेटल्स जिसको आप बोलेंगे विंग्स, which further overlap the 2 smallest anterior petals जिसको आप नील बोलते हो। फिर से रिपीट करूंगी मैं आपके लिए, लार्जेस्ट वन इज स्टैंडर्ड एंड स्मॉलेस्ट वन इज नील। तो सबसे बड़ी आपकी ये वाली हो गई, दिस इज लार्जेस्ट, जिसको आप क्या बोल रहे हो, स्टैंडर्ड, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड। ये दोनों क्या है, ये और ये आपके हो गए विंग्स। एंड नंबर 3, ये और ये क्या हो गए आपके नील। तो ये तो आपकी लार्जेस्ट हो गई और ये आपकी स्मॉलेस्ट हो गई। तो ये जो होगा क्या होगा, देयर आर 5 मेजर पेटल्स एंड द लार्जेस्ट अमंग देम इज स्टैंडर्ड एंड द स्मॉलेस्ट अमंग देम इज दिस नील। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को पेपिलोनियस अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ये आपका किस तरीके का एस्टिवेशन होगा, दैट इज वेक्सिलरी एस्टिवेशन। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर 4 मेजर टाइप के आपके एस्टिवेशन हो गए, the arrangement of sepal with respect to sepal and the arrangement of petals with respect to petals। उसमें आपने 5 मेजर कैटेगराइजेशन, 4 मेजर कैटेगराइजेशन किया, सॉरी, जिसमें से सबसे पहला जो आपका था वेलवेट। ठीक है, नेक्स्ट जो था आपका इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट इज इंपॉर्टेंट एंड वेक्सिलरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी। तो वेक्सिलरी में जो मेजर पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज द स्टैंडर्ड, लार्जेस्ट वन, विंग्स 2 एंड स्मॉलेस्ट वन 2 नील। ये तीनों विंग्स मिलके आपकी क्या बनाती हैं, एक तरीके का एस्टिवेशन शो करती हैं, दैट इज कॉल्ड वेक्सिलरी एस्टिवेशन। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।